स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग RO री एग्ज़ाम 2025 के लिए सामान्य हिंदी को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्याय 1 विलोम शब्द को पढ़ चुके थे। उसके अंतर्गत हम लोगों का 7 वीडियो बना हुआ है, जिसमें प्रत्येक वीडियो में 50-50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अब ये हम लोगों का दूसरा अध्याय चल रहा था, जो था अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द। इसमें भी हम लोगों का 5 वीडियो बना हुआ है। अगर आप लोग विलोम शब्द और इसके पहले का जो बना हुआ वीडियो है, आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। RO हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आप लोग जा कर के उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आज ये हम लोगों का पार्ट 6 होगा, जिसमें 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। अब इसके जो लास्ट वीडियो इसमें आएगा अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द में, उसमें भी 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ये अध्याय 2 भी हम लोगों को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे, जो होगा तत्सम और तद्भव। आइए आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अदित्यका। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 252 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 252 कह रहा है, सदावर्त शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य उपयुक्त है। सदावर्त शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सी, जहाँ मुफ्त खाना बंटता हो उसे हम लोग कहते हैं सदावर्त। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है, जो कुछ नहीं जानता वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। तो जो कुछ नहीं जानता उसे हम लोग कहते हैं अज्ञ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254 कह रहा है, जिसके हृदय में ममता नहीं है वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे हम लोग कहते हैं निर्मम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 255 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? माँ की बहन को हम लोग कहते हैं मौसी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्त वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो कहा जाता है उसे हम लोग कहते हैं अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो विरोधी पक्ष किसे हम लोग कहते हैं? उसे कहते हैं विपक्षी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 258 कह रहा है, इनमें से जो पहले कभी न हुआ हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 259। क्वेश्चन नंबर 259 कह रहा है, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो जिसका जन्म अंडे से होता है उसे हम लोग कहते हैं अंडज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? वही जो मैंने आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि एक ही शब्द को लगातार 4 से 5 बार बोलेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जिसका जन्म अंडे से होता हो उसे हम लोग कहते हैं अंडज, 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 अंडज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 260 कह रहा है, इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो उसी समय का जो होता है उसे हम लोग कहते हैं तत्कालीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द की सही जोड़ी नहीं है। तो वो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो अनुकरण करने योग्य हो, विश्वसनीय। यह ऑप्शन हम लोगों का गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, यह तीनों ऑप्शन हम लोगों का सही है। क्योंकि जो बहुत बोलता हो उसे हम लोग कहते हैं वाचाल, जो कुछ नहीं जानता उसे हम लोग कहते हैं अज्ञ, और जो मापा न जा सके उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय। तो जो अनुकरण करने योग्य हो उसे हम लोग कहते हैं अनुकरणीय। इस प्रकार हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 261 का उत्तर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 262 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 262 कह रहा है जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो भेदा न जा सके उसे हम लोग कहते हैं अभेद्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभेद्य। क्वेश्चन नंबर 263 कह रहा है जिसको थोड़ा ज्ञान हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसे हम लोग कहते हैं अल्पज्ञ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है मानसिक भाव छिपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो मानसिक भाव छिपाना उसे हम लोग कहते हैं अवहितता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 264 का हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 265 कह रहा है निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो अज्ञ हम लोग किसे कहते हैं? जो कुछ न जानता हो उसे हम लोग कहते हैं अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 265 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जो कुछ न जानता हो उसे हम लोग कहते हैं अज्ञ। क्वेश्चन नंबर 266 कह रहा है जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो इस अनेक शब्दों के लिए शुद्ध शब्द है। तो जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो उसे हम लोग कहते हैं अंतर्धान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267 कह रहा है बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऐसा जानवर जो बिना देख रेख का होता है उसे हम लोग कहते हैं अनेर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 268 कह रहा है जिसके पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जिसके पार देखा जा सके उसे हम लोग पारदर्शक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब ये देखिए इसका ठीक एक प्रश्न बनेगा कि जिसके पार देखा न जा सके तो तब हमारा उत्तर होता अपारदर्शक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 269 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 269 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हम लोगों का उत्तर हो जाएगा जो शक्ति का उपासना करने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं उपासक। ऑप्शन नंबर बी में सही शब्द का प्रयोग हुआ है। बाकी ए, सी और डी यह ऑप्शन हम लोगों का गलत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 270 क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जिसके प्रति गहरा लगाव हो उसे कहते हैं विरक्त। यह ऑप्शन हम लोगों का गलत है। बाकी ऑप्शन नंबर ए और सी और डी यह तीनों ऑप्शन सही है। क्योंकि जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं अनिर्वचनीय, और जो क्षमा करने योग्य हो उसे हम लोग कहते हैं क्षम्य। जिसको रोका न गया हो उसे हम लोग कहते हैं अनिरुद्ध। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271 क्या कह रहा है। कह रहा है कि दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो जिसे पार करना कठिन हो उसे हम लोग कहते हैं दुर्लभ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 272 क्या कह रहा है। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा। तो आदि से अंत तक उसे हम लोग कहते हैं आद्योपांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 273। जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है।
तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं अग्रज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा होता कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं, तब हमारा उत्तर होता अनुज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 274 का रहा है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। ऐसा व्यक्ति जो विदेश में रहता है उसे हम लोग कहते हैं अप्रवासी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 275 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 275 कह रहा है, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, जो सर्वसाधारण से संबंधित होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्वजनिक। क्वेश्चन नंबर 276 का रहा है, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुगमन करने वाला कहलाता है अनुगामी। क्वेश्चन नंबर 277 का रहा है, जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द है। तो जो कम खर्च करने वाला होता है उसे हम लोग कहते हैं मितव्ययी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 278 का रहा है, जिसे तत्कालीन कह रहा है कि जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 278 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 279 का रहा है, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। तो जो मर रहा हो उसे हम लोग कहते हैं मुमूर्षु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 280 का रहा है, किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है। तो किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना उसे हम लोग कहते हैं अनुष्ठान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 का रहा है, जिसको प्राप्त करना कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसे हम लोग कहते हैं दुष्प्राप्य और दुर्लभ भी कहते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 281 का हम लोगों का दो उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 282 का रहा है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है। तो बहुत कम बरसात होना उसे हम लोग कहते हैं अल्पवृष्टि। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283 क्या कह रहा है। कह रहा है कि रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को कहते हैं। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को हम लोग कहते हैं पाथेय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 284 का रहा है, इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इस संसार से संबद्ध रखने वाला उसे हम लोग कहते हैं सांसारिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 285 क्या कह रहा है। कह रहा है कि गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो गंगा का उद्गम स्थान उसे हम लोग कहते हैं गंगोत्री। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 286 का रहा है, जो बात लोगों में सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो जो बात लोगों में सुनी गई हो उसे हम लोग कहते हैं जनश्रुति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 का रहा है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो मोक्ष की इच्छा करने वाला उसे हम लोग कहते हैं मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288 का रहा है, जो जाकर पुनः आ गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो जो जाकर पुनः आ गया हो उसे हम लोग कहते हैं प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सामिष भोजी शब्द का क्या तात्पर्य है। तो सामिष भोजी किसे हम लोग कहते हैं, जो मांस का सेवन करता है उसे हम लोग कहते हैं सामिष भोजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 290 जो आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, जो कह रहा है कि जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है। तो जो दोहराया न गया हो उसे हम लोग कहते हैं अनावर्त। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार ये हम लोगों का जो 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह कवर होते हैं। उसके बाद हम लोगों का एक और वीडियो आएगा अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द में, लास्ट वीडियो आएगा। उसके बाद एक हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे तत्सम और तद्भव शब्द, जो तीसरा अध्याय होगा। आप लोगों को पता है कि तत्सम और तद्भव में भी 10 प्रश्न 10 अंक का आता है। अगर आप लोगों को यह सीरीज पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।